24। तो फटाफट सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे क्या 0 और 50 के बीच विषम संख्या की संख्या कितनी है? 26 होगा, 25 होगा, 27 होगा, 24 होगा। सभी दोस्त फटाफट बनाएंगे। एपी का सवाल है, ठीक है, फटाफट सभी लोग बनाएंगे। ठीक है, सौरभ का आंसर पहले आ गया 25। ठीक है, देखते हैं सौरभ आंसर क्या आने वाला है। फटाफट सभी लोग कमेंट करके बताएंगे आंसर क्या होगा। चलिए देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, विषम संख्या किसको बोलते हैं दोस्त। विषम संख्या उस संख्या को बोलते हैं जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है, उसको क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है उसको सम संख्या बोलते हैं। ठीक है दोस्त, तो अब ये पूछ रहा है क्या 0 और 50 के बीच में, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक 0 और 50 के बीच में, यानी स्टार्टिंग का 0 और लास्ट का कितना है 50 है, इस दोनों के बीच के नंबर को लिख के बताना है क्या आपको जी, इसमें कितना विषम संख्या होगा। लिख के बताना नहीं है, तो लिख के बताइएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो ऑब्जेक्टिव में आने का मतलब है आपको शॉर्ट ट्रिक्स आना चाहिए। ठीक है दोस्त, तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और डैश डैश डैश। ठीक है दोस्त, यहां तक जाएंगे और लास्ट में जाएंगे क्या, देखिए लास्ट से जाएंगे कुछ संख्या लेके 48 और 47। ठीक है, ठीक है दोस्त यहां तक। अब देखिए आगे का नंबर आप देखिए, एक क्या है आपका, एक से क्या दो, एक 2 से कटता है क्या, नहीं कटता है, तो ये आपका क्या है, एक विषम संख्या। 2 कटता है तो 2 से 2 कट जाता है, तो ये आपका क्या है, सम संख्या। 3 आपका नहीं कटता है तो विषम संख्या है। 5 आपका नहीं कटता है तो विषम संख्या। 7 आपका नहीं कटता है तो विषम संख्या। 9 नहीं कटता है तो विषम संख्या। ठीक है दोस्त, तो अब यहां से लिखिएगा क्या, आप एपी पे इसको सीरीज में बैठा सकते हैं क्या, क्योंकि हमको संख्या निकालना है। तो एपी के अंदर भी तो संख्या फाइंड करने वाला फॉर्मूला है ना, क्या चीज का, an बराबर अंतिम पद फाइंड करने वाला। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने वाला, यहां से निकाल सकते हैं। तो पहला टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, ए का मान कितना, a हो गया। ठीक है, और d का मान कॉमन डिफरेंस तो उसमें चाहिए, तो d बराबर क्या लिखिएगा, a2 माइनस a1। यानी देखिए 3 में से 1 घटाइएगा तो कितना आएगा, 2, क्योंकि हमेशा कॉमन डिफरेंस कितना 2 का आ रहा है। देखिए 3 में से 1 घटाइए 2, 5 में से 3 घटाइए 2, 7 में से 5 घटाइए 2। ठीक है, तो इसलिए कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, अब यहां से लिखेंगे क्या, an का वैल्यू कितना है, देखिए लास्ट वाला टर्म आप पकड़िए, क्या लास्ट वाला टर्म 50 तो आपका कट जाता है 2 से, तो ये आपका क्या है, सम संख्या है। लेकिन 49 आपका क्या है, विषम संख्या है, क्योंकि ये 2 से नहीं कटता है। ठीक है, 2 से नहीं कटता है तो क्या है, वो एक विषम संख्या है। तो an का वैल्यू कितना हो गया, 49 हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है n बराबर वाट, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा जो 0 और 50 के बीच में विषम संख्या का होगा। ठीक है, टोटल विषम संख्या पूछा जा रहा है, तो इस तरीके से हम निकालिएगा कैसे, तो यहाँ पे लगाइएगा an बराबर a प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए an का वैल्यू कितना है 49, 49 बराबर है a का वैल्यू कितना है 1 प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, तो n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 2 है। ठीक है दोस्त, अब यहां से 1 घटाइएगा तो 49 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका n माइनस 1 इंटू डी, यानी 2 हो जाएगा। तो 49 में से 1 गया 48, 48 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी, यानी 2 हो जाएगा। 2 से काटिएगा तो 24 गुना 48 हो जाता है, तो 24 और प्लस में 1 बराबर में n। ठीक है, तो n बराबर कितना हो गया 25, जो कि सौरभ का आंसर क्या था, बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है दोस्त, तो इस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाया जाता है। ठीक है, यानी इस मेथड से हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाएंगे। अभी आप लोग को लगता होगा क्या ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है दोस्त, बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा है, क्योंकि हमको समझाना है आपको। ठीक है, समझा के पढ़ाना है, तो इसलिए हम ज्यादा टाइम ले रहे हैं। ठीक है, बाकी आप लोग ऐसे नहीं कीजिएगा, सीधा दिमाग के अंदर यूज कीजिएगा। क्या विषम संख्या क्या होता है, 0 से 50 के बीच में क्या स्टार्टिंग का विषम संख्या कितना होता है, किसको किसको बोला जाता है, जैसे 1 3 5 है। ठीक है, और लास्ट वाला आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस देख लीजिएगा। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस देखने के बाद, ठीक है दोस्त, दोनों के बीच का डिफरेंस देखने के बाद आप क्या कीजिएगा, इसको फटाफट बना लीजिएगा। ठीक है।